तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्कूल में शुरू हो गया था मैरिज प्रैक्टिकल। मतलब जितनी भी क्लास में लड़के और लड़कियां हैं ना, उनको एक हस्बैंड और वाइफ के पेयर में रहना पड़ेगा और उनके एक दूसरे के साथ बिहेवियर के हिसाब से उन्हें मिलेंगे नंबर और वो ग्रेजुएट हो पाएंगे स्कूल से। और यहाँ पर जीरो याकुइन और अकारी वाटानाबे का एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ का पेयर बन जाता है और दूसरी तरफ शियोरी साकुराजाका और टेंजिन मीनामी का आपस में पेयर बन जाता है। अब यहाँ पर अकारी वाटानाबे मीनामी से प्यार करती थी और जीरो याकुइन साकुराजाका से प्यार करता था। अब उन्हें करने हैं एक दूसरे के साथ पार्टनर स्विच और ये करने के लिए उन्हें आना पड़ेगा ए रैंक पर, जिसके लिए उन्हें चाहिए बहुत सारे नंबर जो कि उन्हें हस्बैंड वाइफ के बिहेवियर से मिलेंगे। तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में, मतलब कि मोर देन अ मैरिड कपल के एपिसोड नंबर 3 में। तो देखो वीडियो को पूरा देखना और अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लोग चैनल की सारी वीडियोस देखते हैं ना, एक बार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। देखो अगर चैनल पर कोई भी सीरीज खत्म होती है ना तो अगली कौन सी शुरू करनी है वो मैं इंस्टाग्राम पर पोल डालकर पूछ लेता हूँ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर ना कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूट मतलब उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड बोलूंगा और ये वर्ड है टैक्स, डिडक्शन और डर्जिन। और देखो ये वाले वर्ड हम सब्स्टिट्यूट इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि YouTube की कुछ पॉलिसी होती है और अगर हमने वो पॉलिसी तोड़ दी तो YouTube कई बार चैनल की माँ बहन एक कर देता है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीरो खाना खा रहा होता है जो कि बनाया था अकारी वाटानाबे ने और वो जीरो से पूछती है कि क्या तुम ही हो या फिर सभी लड़कों को साकुराजाका जैसी लड़कियां पसंद होती है। और वो जीरो से पूछती है कि लड़कों को लड़कियों में अच्छा क्या लगता है। अब जीरो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद कहता है कि हाँ, लड़कों को घर पर बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। और वाटानाबे कहती है कि सच में? और वो कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे मीनामी के लिए खाना बनाने में, क्योंकि देखो पिछले एपिसोड में जीरो ने वाटानाबे से ये वादा किया था कि वो उसको और मीनामी को आपस में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले सीन में वाटानाबे बहुत सारा खाना बनाती है और जीरो को टेस्ट करने के लिए कहती है और यहाँ पर उनके साथ में रहने से उनके पॉइंट भी बहुत जल्दी से बढ़ रहे थे। अब जीरो यहाँ पर एक डिश खाता है जिसका नाम होता है टमाटर कह लो, ठीक है, हम टमाटर कहेंगे उस डिश को। अब जीरो यहाँ पर उस टमाटर डिश को खाता है और कहता है कि ये है तो अच्छी पर इसमें कुछ मीठा ज्यादा होता तो और अच्छा होता। और वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहती है कि मीनामी एक मैच्योर लड़का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ज्यादा मीठा पसंद हो, इसलिए मैं खाने में ज्यादा मीठा नहीं डालूंगी। तो मुझे बाकी चीजें टेस्ट करके बताओ कैसी हैं ताकि मैं मीनामी के लिए और तैयार कर सकूं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जीरो बैठा होता है स्कूल में और वहां पर उसका दोस्त भी होता है और जीरो यहाँ पर वही लंच बॉक्स लेकर आया था जो उसके लिए वाटानाबे ने बनाया था। और जीरो का दोस्त यहाँ पर जीरो को कहता है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें अपने पेयर में वाटानाबे जैसी लड़की मिल गई, तुम्हारी किस्मत तो भगवान ने कहानियों जैसी बनाई है। और वो पूछता है कि तुम घर पर क्या क्या करते हो। अब जीरो यहाँ पर अपने दोस्त को कहता है कि जैसे वाटानाबे कपड़े डालती है ना घर पर, भगवान को मुझे एक अवार्ड देना चाहिए अपने आप को कंट्रोल में रखने का। अब वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे खाना खाने दे और वैसे भी जब मैं घर पर जाऊंगा तो मुझे वाटानाबे को देखकर अजीब लगने लगेगा। अब जब वो बातें कर रहे होते हैं अचानक से वहां पर आ जाती है वाटानाबे। अब वाटानाबे यहाँ पर फिर से जीरो से पूछती है कि खाना कैसा बना, क्योंकि उसने वो खाना मीनामी के लिए भी बनाना था। अब जीरो वो खाना खाकर कहता है कि बहुत अच्छा है, पर मैं अब भी कहता हूँ कि उस टमाटर डिश में थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता तो और अच्छा होता। और वाटानाबे जीरो को कहती है कि तुझसे पूछा किसी ने, जो बोला है वो कर, मुझे बता कि डिश कैसी बनी है। अब यहाँ पर सुबह जब जीरो उठता है तो वो उठकर देखता है कि वाटानाबे मीनामी के लिए खाना बना रही होती है और उसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वाटानाबे यहाँ पर जीरो को थोड़ा सा बचा हुआ खाना खिला देती है। अब अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि वाटानाबे एकदम तैयार हो जाती है मीनामी के लिए खाना लेकर जाने के लिए। और यहाँ पर जीरो सोच रहा होता है कि मेरी फेक वाइफ यहाँ पर किसी और लड़के के साथ मिलने जा रही है। और यहाँ पर वाटानाबे जीरो को कहती है कि मुझे किस करो और जीरो यहाँ पर कहता है कि मजाक कर रही हो या तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। वाटानाबे यहाँ पर कहती है कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसे तुमने पहले की थी वैसे फिर से करो, मुझे काफी सेफ फील हुआ था जब तुमने मुझे किस किया था। अब यहाँ पर जैसे ही जीरो किस करने वाला होता है अचानक से दरवाजे पर बेल बज जाती है और जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है कि ओ मुझे लगता है कि दरवाजे पर कोई आ गया, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अब जैसे ही जीरो दरवाजा खोलता है तो सामने होती है साकुराजाका और साकुराजाका यहाँ पर जीरो और वाटानाबे को कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया और वो उन्हें बचा हुआ खाना दे देती है। और वो कहती है कि मैंने थोड़ा सा इससे ज्यादा मीठा बनाया है
क्योंकि मीनामी को मीठा ज्यादा पसंद है और मैं मीनामी के लिए खाना लेकर जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी दे आऊं। जैसे कि वाटानाबे ने भी मीनामी के लिए खाना बनाया था। अब यहाँ पर वाटानाबे उदास हो जाती है। अब साकुराज़ाका उन दोनों से पूछती है कि ये लंच बॉक्स किसके लिए पैक किया है। वो कहती है कि क्या तुम पिकनिक जा रहे हो। अब यहाँ पर बात टालने के लिए जीरो कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, और साकुराज़ाका अब वहां से चली जाती है। और वो जाते वक्त सोच रही होती है कि ये दोनों पिकनिक पर जा रहे हैं, और वो यहाँ पर थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि वो जीरो से प्यार करती थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वाटानाबे ने जो खाना बनाया था मीनामी के लिए वो वेस्ट में अब ना जाए, इसलिए उस खाने को अब जीरो खाने लगता है। और वाटानाबे यहाँ पर सोफे पर उदास होकर बैठी होती है। अब जीरो यहाँ पर उसे दिलासा दिलाने के लिए उसके पास चला जाता है, और जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है कि फिर क्या हुआ, हम फिर से ट्राई करेंगे। तुम काफी फनी और सभी लड़कों को तुम पसंद हो, तुम काफी फनी और तुम काफी अच्छी हो। तो वाटानाबे कहती है कि मैं कैसे अच्छी हूँ। तो जीरो यहाँ पर घबराकर कहता है कि हाँ तुम अच्छी हो, मतलब कि तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है, तुम वैसी लड़की हो जो सभी लड़कों को अच्छी लगती है। और वाटानाबे यहाँ पर जीरो को कहती है कि क्या तुम मुझे चाहते हो। और वाटानाबे यहाँ पर जीरो के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर वाटानाबे अपने कपड़े उतारने लगती है। अब जीरो का यहाँ पर पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पर अचानक से उसके दिमाग में वाटानाबे की एक पिक्चर आती है जिसमें वो हंस रही होती है। और वो यहाँ पर वाटानाबे का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वाटानाबे ये सही नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम मीनामी से प्यार करती हो। और वाटानाबे कहती है कि और तुम साकुराज़ाका से प्यार करते हो। अब वाटानाबे यहाँ पर जीरो से दूर हो जाती है। वाटानाबे यहाँ पर उदास होकर कहती है कि ठीक है, मुझे लग गया पता, जो भी ये हस्बैंड वाइफ का पेयर चल रहा है मुझे और नहीं करना, बस मेरा हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटानाबे और जीरो एक दूसरे को ज्यादा बुलाना बंद कर देते हैं, और यहाँ पर उनके पॉइंट्स गिरते गिरते चले जाते हैं 0 तक। अब यहाँ पर जब अगले हफ्ते का रिजल्ट आता है तो वो बी रैंक से चले जाता है ई रैंक पर। अब जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मीनामी और साकुराज़ाका का बहुत लो रैंक आया था, अब उनका रैंक बढ़कर चला गया था 8th नंबर पर। अब यहाँ पर जीरो का दोस्त जीरो से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा रैंक इतना कम क्यों आया है। और जीरो उसको कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम क्या करोगे जानकर। अब जीरो यहाँ पर सोचता है कि जब वाटानाबे मेरे ऊपर आकर बैठ गई थी तो मुझे लगा था कि ये हर बार की तरह मुझसे मजाक कर रही है, अगर मैं सीरियस हो गया तो ये मेरा मजाक उड़ाकर वहां से चले जाएगी। पर जब मैंने उसका हाथ पकड़ा उसका हाथ कांप रहा था, वो डरी हुई थी, मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह डरजीन है। अब यहाँ पर अचानक से जीरो और उसके दोस्त के सामने आ जाती है शियोरी साकुराज़ाका, और साकुराज़ाका यहाँ पर जीरो को ले जाती है अकेले में बात करने। और साकुराज़ाका यहाँ पर जीरो से पूछती है कि तुम्हारे और वाटानाबे के बीच में कुछ हुआ। और जीरो कहता है कि हाँ, एक तरह की लड़ाई समझ लो। अब यहाँ पर साकुराज़ाका जीरो को कहती है कि तुम सबसे ज्यादा टाइम वाटानाबे के साथ गुजार रहे हो, एक बार उसके साथ बात कर कर देखो, पक्का सारी चीजें सुलझ जाएंगी। और जीरो यहाँ पर खुश होकर उसको कहता है कि थैंक यू, मुझे जरूरत थी इसकी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जीरो चला जाता है वाटानाबे के कमरे में, और वो यहाँ पर वाटानाबे का कमरा देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इस कमरे में से भी लड़कियों जैसी खुशबू आ रही है। अब जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है कि वाटानाबे मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, दरअसल तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो, और उस दिन वाले एक्सपीरियंस के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और वाटानाबे यहाँ पर बहुत एम्बैरेस फील करती है, और वो जीरो को कहती है कि तेरा दिमाग खराब है, तुम क्या मेरे साथ यहाँ पर टेक्सुअल हरासमेंट करने आए हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, और उस बात को जाने दो, मैं भूलना चाहती हूँ। और जीरो यहाँ पर वाटानाबे को कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारा फायदा उठाना नहीं चाहता, और अब तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस से हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना फिर से खाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जीरो वाटानाबे को कहता है कि चलो फिर से मैरिड कपल बन जाते हैं। अब जीरो यहाँ पर अचानक से घबरा जाता है, वो कहता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, और वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब कि स्कूल के प्रैक्टिकल वाला मैरिड कपल। अब यहाँ पर वाटानाबे हंसने लगती है, और वो कहते हैं कि ये क्या कोई प्रपोजल था। तो जीरो से कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम ये मैरिज कपल वाली चीज और नहीं करना चाहती। वाटानाबे कहती है कि तेरा दिमाग खराब है, मैं ये कैसे बंद कर सकती हूँ, अगर हमने बंद कर दिया तो हम ग्रेजुएट कैसे हो पाएंगे। और जीरो यहाँ पर उसको कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे झूठ बोला था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर वाटानाबे जीरो के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, जीरो मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और तुम मुझे काफी पसंद हो। अब जीरो यहाँ पर सोचता है कि ये सच बोल रही है या फिर मजाक कर रही है, और इसने मुझे याक्यून की जगह जीरो की कहकर पुकारा। और जीरो कहता है कि खैर वेलकम होम वाटानाबे। अब जैसे कि उनके सारे पॉइंट्स गिरकर आ गए थे जीरो पर, अब वो कहता है कि चलो जीरो से फिर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा सारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वाटानाबे यहाँ पर अपनी बालकनी में खड़ी होती है, और वो सोचती है कि मैं जीरो को पसंद करती हूँ, क्या मैंने सच में ये जीरो के मुंह पर कह दिया।
और देखो यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है मोर देन अ मैरिड कपल का। अब देखो अगर अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।